साथियों नमस्कार। साथियों, आपको आज एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं। एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिससे सुनने के बाद आप पे हमारे सबके जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शायद ऐसा लगेगा कि हमें लंबे समय से भ्रमित किया जा रहा है और अभी भी अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें तो लगता है कि हाँ, ये रिपोर्ट सही हो सकती है जी। और ये रिपोर्ट किसी और से नहीं, हमारे शहजादे से संबंधित है। तस्वीरें देख के तो आप आइडिया लगा ही रहे होंगे, तस्वीरें तो झूठ बोलती नहीं है। बहरहाल मैं रिपोर्ट पर आऊं, उसकी बातों को लेकर के आपसे चर्चा करूं। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, या आप सबको विचार करना चाहिए, हम सबको, कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बना दिए गए, लेकिन ऊपर से आपको पता है कि सोनिया गांधी ही सरकार चला रही थी, प्रधानमंत्री तो वही थी। मनमोहन सिंह जी के साथ वो किस तरह से जो है बर्ताव करते थे और किस तरह से उनको साइड कर दिया जाता था, आपने पिक्चरों में, तस्वीरों में देखा होगा। और मनमोहन सिंह को नियंत्रित करने के लिए सोनिया गांधी ने एक कमेटी भी बना दी थी और उस कमेटी के सलाह के बाद ही मनमोहन सिंह जी कोई फैसला ले सकते थे, ऐसा हम सबको पता है। बहरहाल वो मनमोहन सिंह जी की बात है, हम उनकी बड़ी सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो, और उनसे हमें कोई शिकायत नहीं है। वो अपना अच्छा काम किए, जब तक जैसे कर सकते थे किए। लेकिन एक चीज पर हमारा ध्यान कभी नहीं गया। हमें तो चूंकि खबरें मिलती रहती है, लंबे समय से टच में है, लेकिन एक आम जनता का ध्यान नहीं गया कि आप लोग एक बात बताइए, एक व्यक्ति जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो, वर्तमान में 50 साल से ज्यादा उम्र है जिस व्यक्ति की, उस व्यक्ति ने आज तक शादी नहीं करी, और एक आदमी शादी ना करे और उसका किसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार भी नहीं समझ में आए, कभी दिखाई दे, और ना ही कभी ऐसा सुनने में आया कि वो शादी करने के इच्छुक हैं, और ना ही कभी किसी लड़की के साथ उनका नाम जुड़ते हुए डायरेक्टली जनता को कहीं से दिखाई दिया। तो ऐसा तो दो ही केस में हो सकता है, या तो वो आदमी इतना बड़ा संत प्रवृत्ति का हो कि उसे इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ गया हो, वो बहुत संत प्रवृत्ति का हो, तो वो तो लगता नहीं है, और या फिर वो ये सब रसपान कर रहा हो और हमें पता ही ना चल रहा हो जी। दूसरी वाली चीज ज्यादा सही महसूस होती है, और उसको महसूस कराने के कुछ साक्ष्य भी हैं जिनको हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ चीजें और हैं जो साक्ष्य को बल देती हैं, जिनमें से एक चीज है कि हर साल औसत 2 से 3 महीने के लिए शहजादा विदेश में रहता है। शहजादा जब भी विदेश जाता है तब कभी अपनी सिक्योरिटी को साथ लेकर के नहीं जाता, हिंदुस्तान के किसी ऐसे आदमी को साथ लेकर नहीं जाता जो पोल खोल सके, कभी सरकार को पहले से नहीं बताता कि मैं कहां जाऊंगा कहां नहीं जाऊंगा, अचानक चला जाता है, और वहां किससे मिलता है, कहां जाता है, क्या करता है, किसी को पता नहीं। ये बात सही है कि सरकार की जो इंटेलिजेंस है उसे तो पता होगा ही, लेकिन किसी जनता में, पब्लिक में ये चीज कभी नहीं आती कि किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं पता। अभी भी चुनाव के बाद आपको पता है, जब शपथ ग्रहण समारोह हो गया था, जब हमारे देश में सरकार वरकार बन गई थी, सारी चीजें चल रही थी, उस वक्त जनाब थे नहीं हिंदुस्तान में, कहीं बाहर थे, कहां थे नहीं पता। तो इन सब चीजों पर सोचने की आवश्यकता है। और ये आदमी इतना स्थिर दिमाग का तो नहीं है कि संत प्रवृत्ति का हो। संत प्रवृत्ति वाला आदमी बड़ा स्थिर बुद्धि और कॉन्सेंट्रेटेड माइंड का और बड़ा नपा तुला सा व्यक्ति होता है। ये आदमी ऐसा है कि बिना मोबाइल पर गौर किए 5 मिनट भी नहीं रह सकता। कभी भी कोई सभा हो रही हो, किसी जो है मीटिंग को एड्रेस किया जा रहा हो, तो जहां पर अन्य नेता जब भाषण दे रहे होते हैं तो आप देखना, इनसे रहा नहीं जाता, ये बार बार मोबाइल निकाल निकाल के कभी मैसेज कर दिया, कभी कुछ देखा, मतलब डिस्ट्रैक्टेड माइंड है। आप कभी भी देख लेना, ही इज अ डिस्ट्रैक्टेड पर्सन। तो ऐसा तो नहीं है कि इतना बिल्कुल स्थिर बुद्धि वाला है कि शादी लड़की वड़की से ना कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। अब रियलिटी जो सामने आ रही है, जो रिपोर्ट ने बताया है, रियलिटी कुछ ऐसी है कि सुन करके हम सब के होश उड़ जाते हैं। और रियलिटी बताई है सलाउद्दीन शोएब चौधरी नाम के एक पत्रकार ने, जो कि बांग्लादेशी हैं। इन्होंने अपने ट्विटर पे, एक्स पे कुछ ऐसे ट्वीट्स डाले और कुछ ऐसी लिंक्स शेयर करे हैं जिसमें इनका पूरा काला चिट्ठा लिखा हुआ है। और इन्होंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था, एक जानकारी और दी थी कि जब बांग्लादेश में जो उथल पुथल हुई है, उस उथल पुथल से ठीक पहले शहजादा लंदन में बीएनपी के लीडर से मिला है, खालिदा जिया के बेटे से मिला था। खालिदा जिया वहां की अपोजिशन की लीडर हैं, कहां की, बांग्लादेश की। और खालिदा जिया पाकिस्तान को बड़ा प्रेम करती हैं, भारत के अगेंस्ट रहती हैं, और जब जब खालिदा जिया पावर में आती हैं, भारत में टेररिज्म बांग्लादेश की तरफ से बढ़ने लगता है।
तो उस पार्टी के व्यक्ति से ये मिल के आया, और मिलने के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि इनको सब पता था कि बांग्लादेश में क्या होना है क्या नहीं होना। बांग्लादेश में जो हुआ उसके बाद भारत में भी कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद ने कहा है कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हैं। बांग्लादेश में भी रिजर्वेशन का मुद्दा था, भारत में भी रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर के इन्होंने पूरा चुनाव का कैंपेन चलाया। बांग्लादेश में भी शेख हसीना को डिक्टेटर कहा गया, भारत में भी प्रधानमंत्री को लंबे समय से कहा जा रहा है। तो कई कड़ियां ऐसी हैं जो जुड़ करके कुछ चीजों को प्रमाणित करती हैं। अब वो कितनी सही है कितनी नहीं, इस पर मैं कुछ कहूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि हाल जो है मामला जो है कहीं का कहीं पहुंच जाता है। बहरहाल तो सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने अपने ट्वीट में एक लिंक दिया हुआ है, रिपोर्ट का ये लिंक है। हमने इस लिंक को ही क्लिक किया है और ये खुल करके आ जाता है। इस लिंक में हमको पता चलता है कि जो ये शहजादे हैं बड़े रंगीन तबीयत के मालिक हैं जी। जी हाँ, इनके एक बेगम हैं और इनके उस बेगम से 2 बच्चे हैं। एक 19 साल का लड़का है, 15 साल की लड़की है। आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं? नहीं साहब, साक्ष्य दिए गए। और इतना ही नहीं, न जाने कितनी लड़कियों के साथ इनके संबंध रहे हैं। और उस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि शहजादे को हिंदू लड़कियां पसंद नहीं है, या तो मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो। मुसलमान होंगी तो उसे क्रिश्चियन में कन्वर्ट करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और शहजादे के पास एक नहीं 2-2 3-3 देशों की नागरिकता है। ब्रिटेन की नागरिकता है, इटली की नागरिकता है, न जाने कितने देशों की, वेस्ट इंडीज में एक देश की नागरिकता है। और इतना ही नहीं, शहजादे ने कई ऐसी कंपनियां खोली थी अपने नाम पर तो नहीं, लेकिन अलग अलग नामों पर, जिनसे शहजादे पैसे को इधर से उधर करते थे। जब कंपनियां पकड़ में आने लगी तो कंपनियां बंद कर दी गई। और शहजादे का जो नाम इस देश में लिया जाता है, असली नाम वो नहीं है। पासपोर्ट्स पर, जो अलग अलग देशों के पासपोर्ट्स हैं, उस पर नाम है राहुल विंसी। जी हाँ, आप कहेंगे अरे ये तो सरासर झूठ है। ये झूठ नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस बात को अदालत के सामने रखा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो केस तक फाइल किया हुआ है, नेशनल हेराल्ड का केस, कि इस व्यक्ति ने और इसकी मां ने नेशनल हेराल्ड में अपना दखलंदाजी दी है। एक बड़ा घोटाला हुआ है, ओपन एंड शट केस है। अदालत के सामने रखते ही ये जेल जाएंगे। और इस पूरे केस की फाइल और सारी चीजें सुब्रमण्यम स्वामी ने 2019 में अमित शाह के ऑफिस में दे दी थी। अमित शाह ने अभी तक उस पर कोई कदम नहीं उठाया। पता नहीं बीजेपी क्यों शांत रहती है, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा। बहरहाल हमें उससे मतलब नहीं है। तो अमित शाह ने अभी तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया। तब सुब्रमण्यम स्वामी का सब्र का बांध टूटा और अभी 2 दिन पहले अदालत में जाकर के उन्होंने रिट फाइल करी है कि नेशनल हेराल्ड का केस ओपन किया जाए। इसलिए शहजादे को डर लग गया कि कहीं ऐसा ना हो कि लंबे टंग जाए अरविंद केजरीवाल की तरह। तो क्यों ना अरविंद केजरीवाल वाले वकील को अपनी तरफ कर लिया जाए, अभिषेक मनु सिंघवी को, जो अरविंद केजरीवाल को हाल जमानत दिलवा लेते हैं, इतनी उनकी पैंट है कोर्ट्स में। तो इन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी को अपनी तरफ करने के लिए उनसे पूछा, लाला क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा हमको तो राज्यसभा जाना है। अच्छा, आपको केजरीवाल पहुंचा नहीं पा रहा, स्वाति मालीवाल वाले प्रकरण के बाद तो जो एक गुंजाइश थी वो भी खत्म हो गई। तो आप एक काम करो, हम आपको पहुंचाएंगे, आप बस हमारे साथ हो जाओ, क्योंकि हमको आगे जेल जाना पड़ सकता है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बोला है कि मेरे पास प्रूफ है कि ये ब्रिटेन की नागरिकता धारण किए हुए है, ये इटली की नागरिकता धारण किए हुए है, इसका नाम राहुल विंसी है। और ये हिंदू तो दूर दूर तक नहीं है, इसका हिंदुइज्म से कोई वास्ता नहीं है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप मुझे एक चीज ऐसी दिखा दो इनके पूरे खानदान की जिसमें ये हिंदुइज्म के फॉलोअर या बिलीवर नजर आ रहे हो। इनका जो है दिखावा है, साफ दिख जाता है, दिखावा है। कल रक्षाबंधन की बधाई भी इन्होंने दी है, तो ऐसा नहीं कि बहन भाई को राखी बांध रही हो तब बधाई दी हो। अपनी और अपनी बहन की फोटो लगा ली, सामने राखी की फोटो लगा दी और डाल दिया। और ये पहली बार है कि इन्होंने रक्षाबंधन की बधाई दी है, इससे पहले कभी नहीं दी थी। जी हाँ, तो अब आते हैं रिपोर्ट पर। आपका थोड़ा खुलासा कर लें। ओके, तो ये रिपोर्ट कह रही है कि जो अच्छा, फोटोज भी दिखाता जाऊंगा आपको लग रहा होगा कि सब झूठ है, तो फोटोज भी आप देखिएगा। ये इनका थोड़ा परिचय दिया हुआ है रिपोर्ट में, देखो फोटो। आप कहेंगे तो नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं कह रहे कि गड़बड़ है। तो बात इनकी स्टार्ट होती है। अब ये देखिए, ये फोटो तो मैं आपको दिखाई चुका। सबसे पहले इन्होंने अपना जो रोमांटिक रिलेशनशिप है वो क्रिश्चियन और मुस्लिम लोग महिलाओं से स्टार्ट किया। सबसे पहले क्या, हमेशा उन्हीं से किया, लेकिन सबसे पहला जो सीरियस रिलेशनशिप आया था वो एक अफगान वुमेन से आया था जिसका नाम नोआल जहर था। जहर था कि जाहिर था, पता नहीं, जाहिर ही होगा। हु इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसेस नोआल।
इनको प्रिंसेस नवाल कहा जाता था और इनके जो फादर थे ना, वो फादर अफगानिस्तान की एयरफोर्स में अच्छे खासे ऑफिसर थे। इनकी जो मदर थी वो वहाँ की एम्बेसी में थी, ऑफिसर थी, मतलब अच्छे खासे घराने से आती थी। उनके साथ इनका संबंध रहा है, इनकी मदर के बारे में भी बताया गया है, ठीक है ना। और उसके बाद राहुल गांधी जी इनके साथ लंबे समय तक जो है रोमांटिक रिलेशनशिप में रहे। और शी इज अ डॉटर ऑफ, ये तो मैंने बता दिया। Suspiciously, a link to an article detailing Rahul Gandhi's romantic relationship with Princess Noal was removed by ITI Times, likely due to the intervention of Reputation Management Company. एक रेपुटेशन मैनेजमेंट कंपनी ने सिफारिश करी, तब ITI टाइम्स ने वो रिपोर्ट, वो सबूत मिटा दिया जहां पर इस प्रिंसेस का जिक्र था इनके साथ। मैं आपको रिपोर्ट में बताता जाऊंगा कि किस तरह से सबूतों को मिटाया गया, किस तरह से इन्फ्लुएंस रहा था। 2004 से 2014 के बीच, याद रखना, इनकी सरकार थी भारत में, तो इतना इन्फ्लुएंस तो था कि किस अखबार में से क्या हटवाना है क्या नहीं हटवाना है, इतनी ताकत तो होती है एक सरकार के पास। तो इन्होंने पहला काम ये किया। उसके बाद क्या हुआ, जो प्रिंसेस नवाल जाहिर हैं वो ग्रैंड डॉटर हैं मोहम्मद जाहिर शाह की। मोहम्मद जाहिर शाह पहले अफगानिस्तान का अच्छा खासा किंग रहा है, जिन्होंने 1933 से 1973 तक वहां पर रूल किया। फिर 1973 में वहां पर उसको हटा दिया गया था उसके कजन के द्वारा, फिर यूएसएसआर आ गया था, वो अलग बात है। बट अच्छा खासा दमदार आदमी था और अफगानिस्तान में इसकी बहुत ज्यादा अच्छी खासी रेस्पेक्ट थी। अफगानिस्तान में बहुत सारे इन्होंने रिफॉर्म्स किए थे। बहरहाल, व्हेन आस्क्ड व्हाई राहुल गांधीज रिलेशनशिप विद प्रिंसेस नवाल एंडेड, हिज फ्रेंड्स स्टेटेड दैट That's what he does with women who fall in love with him. जब इनके दोस्तों से पूछा गया कि आपने उस महिला को छोड़ क्यों दिया, इन्होंने बाद में छोड़ दिया था उसको, उस महिला को छोड़ क्यों दिया, तो इनके दोस्तों ने बताया, शहजादे के दोस्तों ने, कि जब लड़कियां इनके प्रेम में पड़ जाती हैं तो ये ऐसे ही करते हैं। फिर बाद में उन्होंने, जो प्रिंसेस नवाल हैं, उन्होंने शादी करी थी इजिप्ट के महाराने के घर में, ठीक है। अब जो ये प्रिंसेस थी ये मुस्लिम थी, इनको क्रिश्चियन में भी कन्वर्ट करवाया था हमारे शहजादे ने, लिखा हुआ। दे फर्दर एक्सप्लेन दैट प्रिंसेस नवाल इवन कन्वर्टेड टू रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी, लीविंग इस्लाम इन प्रिपरेशन फॉर देयर मैरिज व्हिच वाज टू फॉलो कैथोलिक रिचुअल। राहुल गांधी ऑफन प्रेड विद हिज गर्लफ्रेंड नवाल इन सोनिया गांधीज होम चैपेल इन इटली। यानी कि अपनी मम्मी का जो घर है ना इनका इटली में, वहां पर उस प्रिंसेस के साथ इन्होंने अपनी क्रिश्चियनिटी के हिसाब से पूजा पाठ भी करी है, वो भी सारे सबूत हैं। इतना प्रेम में गिरा लिया था जी, आप जान रहे हैं। और दूसरे सोर्स के अनुसार राहुल और नवाल के जो रिश्ते हैं वो खराब होते गए थे, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि इसको अब खत्म करना है। और खत्म करने का तय इसलिए किया था क्योंकि राहुल गांधी जी उससे कह रहे थे कि आप अपना एबॉर्शन करा लीजिए, तो उसने कहा कि भाई नहीं नहीं हमको नहीं कराना। तो फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह से फिर दोनों का रिलेशनशिप टूट गया, और बाद में उन्होंने इजिप्ट के प्रिंस मोहम्मद अली के साथ जो है शादी कर ली थी 2013 में, ठीक है साहब, नंबर 1। अब आते हैं अगले केस पर। While studying at Trinity College under Cambridge University, Rahul Gandhi became romantically involved with Veronique Cartley. Veronique Cartley, यही हैं भाभी जी वर्तमान, जिनके 2 बच्चे हैं। जी हाँ, भाभी जी हैं। भाभी जी क्या आंटी जी हो गई हमारी, तो वही क्या 50 से पार है, आंटी जी हैं। तो इन्हीं आंटी जी के साथ इनका संबंध रहा है, और इनके चर्चे सुनिए अब आप। तो जो ये वेरोनिक कार्टली हैं, ये अच्छी खासी घराने से आती हैं, कोलंबिया की हैं। कोलंबिया में एक ड्रग कार्टेल के लीडर थे, ड्रग कार्टेल के लीडर, उनकी बेटी हैं, काफी पैसे वाले हैं। अब ये हैं कोलंबिया की रहने वाली, कोलंबिया एक देश है साउथ अमेरिका में, वहां की रहने वाली हैं, बोलती स्पेनिश हैं। तो एक बार राहुल गांधी से इंटरव्यू में भी पूछा गया था 2003-4 के आसपास कि आप ये बताइए कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या, तब इन्होंने बोला था कि मेरी गर्लफ्रेंड है और वो स्पेनिश है, ये बोला था साहब। और बाद में बात को घुमा दिया गया था, राहुल गांधी ने नहीं, न्यूज़पेपर्स ने तथा अन्य चीजों ने कैसे घुमाया था, आएंगे। तो although media reports claimed their relationship ended in 2000, Rahul Gandhi admitted during a 2004 interview with Indian Express journalist Vrinda Gopinath, खुद बोला है शहजादे ने, that his girlfriend's name was Veronique.
However, he misleadingly described her as being of Spanish origin and an architect by profession. बोला था कि स्पेनिश है और एक आर्किटेक्ट है, जबकि बाद में पता चला कि वो हैं कोलंबिया की, बोलती स्पेनिश है। ठीक है। It should be noted that Veronique Cartley was publicly seen with Rahul Gandhi when she came to Delhi for his mother's maiden rally in 1998. जब सोनिया गांधी की प्रथम रैली हुई थी 1998 में, तब ये जो वेरोनिक हैं ये भारत आई थी और राहुल गांधी के साथ देखी गई थी, तस्वीरों में बकायदा मौजूद है। ठीक है। दो, they were spotted together several times afterward. They have recently been meeting very discreetly in foreign countries. बताया गया कि अलग अलग देशों में भी ये मिलते रहे हैं, भारत के भी अलग अलग जगहों पर ये मिलते रहे हैं, लक्षद्वीप में, कभी अंडमान में, कभी कहीं, और हर जगह ये लोग अलग अलग नाम से होटल का रूम बुक करते थे, घूमने का रिजॉर्ट बुक करते थे, जो कुछ भी है। ऐसे कई साक्ष्य पाए गए हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, देख लीजिए। अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, लक्षद्वीप हो गया, और ड्यूरिंग देयर स्टे राहुल गांधी, राहुल विंसी नाम से, एंड वेरोनिक कार्टली शेयर्ड द सेम रूम एंड बेड, क्लेमिंग दैट दे वर पार्टनर्स विद कार्टली स्पॉटिंग एन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव डायमंड रिंग पहनी हुई थी भाभी जी ने, आंटी जी ने, सॉरी। इट हैज ऑल्सो केम टू लाइट दैट कार्टली ओकेजनली यूजेस द नेम जोआनिता विंसी, हाँ, अपना नाम जोआनिता विंसी ये यूज करती थी समय समय पर, टू फर्दर ऑब्सक्योर हर ट्रू आइडेंटिटी, अपनी वास्तविकता छुपाने के लिए। ठीक है। और ये बताया गया कि ये अपने होटल में कोकेन का भी सेवन कर रहे थे, बताया गया भैया। और 2019 में भी राहुल गांधी, इट वाज रिवील्ड दैट राहुल गांधी यूजेस द स्यूडोनिम राहुल विंसी, अच्छा, स्यूडोनिम अपना राहुल विंसी नाम ये यूज करते थे, ये भी बताया गया है। एंड इनके 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 19 साल है, एक की 15 साल है, ये मैं आपको बता चुका हूं। देख लीजिए साहब, ये बहन खड़ी हैं, बहन जी नमस्कार, जीजा जी खड़े हैं, जीजा जी गुड आफ्टरनून। आप हिंदी तो नहीं जानते होंगे, कोई नहीं, हमारा ऐसा ही है। चलिए, अकॉर्डिंग टू गल्फ न्यूज, अब गल्फ की न्यूज के अनुसार आप देखिए, 2003 में जॉन एम एट्टी, अ सोशल एक्टिविस्ट एंड रिटायर्ड प्रोफेसर, सबमिटेड अ पिटिशन डिमांडिंग एक्शन अगेंस्ट राहुल गांधी अंडर द इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट फॉर स्टेइंग एट अ रिजॉर्ट इन कुमारकोम नियर कोट्टायम विद हिज गर्लफ्रेंड जोआनिता। तो ये कोट्टायम में अपनी इस गर्लफ्रेंड के साथ रुके हुए थे और इन्होंने जिन चीजों का सेवन किया उस चीज को लेकर के इनके खिलाफ एक केस भी कर दिया गया था, ऐसा गल्फ न्यूज में पब्लिश हुआ है। और ये भी बताया गया कि ये रिजॉर्ट में रुके थे, ये बता करके कि हम पार्टनर है, जबकि ये पार्टनर नहीं थे। ठीक है। लेकिन राहुल विंसी की तरफ से इस चीज को लेकर के कोई ऐसा रेस्पॉन्स अभी तक आया नहीं है, और इस बात को भी बाद में दबा दिया गया था। किस तरह से दबाया गया था आप ये देखिए। मीनवाइल, इन एन अटेम्प्ट टू मिसलीड द पब्लिक about Rahul Gandhi's relationship with Veronique Cartley, some media outlets published photos of women they claim to be Cartley. अब हुआ क्या था, कुछ मीडिया वालों ने जानबूझ करके भ्रम फैलाने के लिए एक दूसरी लड़की के साथ राहुल गांधी की कुछ फोटोज थी, उस लड़की को कार्टली बताना स्टार्ट कर दिया, ताकि बाद में अपने आप मामला झूठ साबित हो जाएगा। तो जैसे मेरे साथ मान लो किसी की फोटो खिंचवा दी जाए, है ना, कोई लड़की XYZ, अब जबरदस्ती कोई पीछे चला दे कि अरे भाई ये तो प्रियंका चोपड़ा है, प्रियंका चोपड़ा है, प्रियंका चोपड़ा है। अब कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा ना कि प्रियंका चोपड़ा नहीं है, तो पूरी ही बात झूठी साबित हो जाएगी। कह रहे कोई वेरोनिक कार्टली वाटली नहीं है, सब ऐसी हवा में बाजी चल रही थी, कुछ नहीं था। तो ये कुछ मीडिया वालों ने जानबूझ करके चलाया कि एक लड़की का फोटो इनके साथ चला दिया, जो लड़की के साथ इनका कोई लेना देना नहीं था, तो चला दिया और बता दिया यही कार्टली है, ये कार्टली है, कार्टली है। बाद में पता चल गया कि कार्टली नहीं है, ताकि पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है फेल नजर आए। ये जानबूझ के किया गया था। और वो जो लड़की थी उसका नाम मैं बताता हूं, उसका नाम है नाथलिया रेमोस। अब नाथलिया रेमोस कौन है ये भी हम आपको बताते हैं साहब। अच्छा, नाथलिया रेमोस जो है, इन्होंने भी इंस्टाग्राम पे राहुल गांधी के साथ अपनी फोटो डाली हुई है और काफी तारीफ की हुई है, एलिक्वेंट है, इंसाइटफुल है, काफी बुद्धिमान है, वगैरह वगैरह। और इनको जाना जाता है, जो नाथलिया रेमोस हैं, ये एक अच्छी खासी अदाकारा हैं जिन्होंने 2007 की फिल्म ब्राड्स में और नीना मार्टिन का भूमिका निभाई थी 2011 की निकलोडियन टेलीविजन सीरीज हाउस ऑफ एनुबिस में। सी ऑल्सो अपीयर्ड इन द म्यूजिक वीडियो फॉर प्राइमा जे सिंगल रॉक स्टार। अब इनमें से हमने कोई फिल्म नहीं देखी है, हमको नाम भी लेना नहीं आ रहा है, बट इन फिल्मों में और इस सीरीज में देखी गई हैं। ठीक है। नाथलियाज रेमोस मदर इज ऑस्ट्रेलियन, हाँ, इनकी जो माँ है वो ऑस्ट्रेलिया की हैं, इनके फादर स्पेनिश पॉप सिंगर जुआन कार्लोस हैं, और इनकी जो फैमिली है ज्यूइश फैमिली है जो अभी यूनाइटेड स्टेट्स में रहती है ना। अब जो ये रेमोस हैं, इनके इंस्टाग्राम पोस्ट पर राहुल गांधी की फोटो कई बार देखी गई, इस पर मिक्स रिएक्शन आए, किसने कुछ कहा, किसने कुछ कहा। अब ये जो है मैडम वो ये है, आप देख लीजिए, देख रहे हैं। तो ऐसा बताया गया
कि एक वीडियो में कि ये जो रैमोस हैं ये पॉलिटिकल पावर हाउस हैं, बट ये क्रेडिबल रिसोर्स हैं राहुल गांधी के लिए, जो राहुल गांधी की एक तरह से रिलेशनशिप मैनेज करके रखती हैं एक इफेक्टिव टूल के रूप में फॉर नेटवर्किंग विद इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इन द यूएस कैपिटल एंड एल्सवेयर विद मीडिया आउटलेट्स। दुनिया में मीडिया आउटलेट्स हो, यूएस कैपिटल हो, जो कुछ भी हो, इन सब में राहुल गांधी की क्या इमेज बनानी है, कैसे राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करना है, राहुल गांधी तक कैसे बातें पहुंचानी है, कैसे सामंजस्य बिठाना है, ये सारा नेटवर्किंग का काम यही करती है, ऐसा इसमें बताया गया है। अब जब इनसे पूछा गया था कोई रेस्पॉन्स इनसे पता चला नहीं, कुछ नहीं बोला इन्होंने। 2019 में भी सुब्रमण्यम स्वामी ने वही सब चीजें मैंने आपको बताई थी, वो सब इसमें बताया गया है कि किस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया है कि इसके पास, राहुल विंसी के पास 2 पासपोर्ट हैं, इटालियन और ब्रिटिश का, ठीक है, जहां पर राहुल विंसी नाम है। और जब इन्होंने अपना वो भरा था, क्या कहते हैं, नामांकन भरा था, तब भी इन्होंने अपनी कुछ संपत्ति का ब्यौरा दिया था, उस संपत्ति के बारे में भी सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया है। और इन्होंने ये भी बताया है कि इन्होंने कैरिबियन आइलैंड में, जो वेस्ट इंडीज में है, कैरिबियन आइलैंड में इन्होंने $2.5 लाख की एक तरीके से वो अपनी वो ले रखी है, नागरिकता ले रखी है। तो इनके पास कैरिबियन आइलैंड की नागरिकता है, इटली की है, ब्रिटेन की है। जब आपके पास किसी और अन्य देश की नागरिकता आ जाती है तो भारत की नागरिकता अपने आप चली जाती है। तो भारत का नागरिक तो ये है ही नहीं साहब, ठीक है। और अब इनकी कंपनियों के बारे में आते हैं। इनकी कंपनियों का सीन क्या है साहब? एक कंपनी है ला विंसी कार्टरी, ये क्या करती है? फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है। और बताया जाता है कि जितने भी वेल्दी लोग हैं चाइना के, ईरान के और इटली के, चाहे माफिया हों, कहीं के इटली के हों, कहीं के भी हों, और करप्ट इंडिविजुअल्स हों पाकिस्तान के, वो सब इसमें पैसा लगाते हैं और उस पैसे को हेर फेर करते हैं। वो कंपनी का नाम ला विंसी कार्टली है। ध्यान से सुनना, कार्टली भाभी जी हैं, सॉरी आंटी जी। An anonymous source mentioned that few years ago there were allegations of La Vinci Cartly being involved in a narcotic submarine scandal. नार्कोटिक सबमरीन स्कैंडल में ये कंपनी एक बार शामिल थी, ऐसे कुछ सोर्सेज बता रहे हैं। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि राहुल विंसी की और उनकी वाइफ वेरोनिक कार्टली की है या किसकी है, बट कार्टली नाम आ रहा है और कड़ियां जुड़ रही हैं, ऐसा इसमें बताया गया है, ठीक है। उसके बाद स्वामी ने यह भी बताया है कि जब इन्होंने ट्वीट किया था सुब्रमण्यम स्वामी ने 10 अगस्त 2024 को, तो ये बताया था कि ये ब्रिटिश सिटीजन है और मेरे पास इस बात का सबूत है कि ये ब्रिटेन का सिटीजन है, क्योंकि इसने, राहुल गांधी ने एनुअल रिटर्न फाइल किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एज अ ब्रिटिश सिटीजन। हम रिटर्न फाइल करते हैं ना, टैक्स वैक्स देते हैं, तो राहुल गांधी ने किया हुआ है, उसके सबूत इनके पास हैं, ठीक है। और ऐसे ही एक कंपनी है बैकूप्स लिमिटेड, इसमें इसका नंबर है कंपनी का, ये रहा, वॉज इनकॉर्पोरेटेड। 2003 में कंपनी बनी थी, 2007 में इस कंपनी को डिसॉल्व कर दिया गया, क्योंकि 2003 में बनने के बाद जब उसमें हेर फेर होने लगी, सब कुछ होने लगा, तो चर्चा में आने लग गई थी। तो जब पप्पू को लगा कि चर्चा में आ जाएगी और मैं लंबा टंग सकता हूं, तो इसको 2007 में डिसमेंटल कर दिया। उस समय पप्पू की सरकार चल रही थी भारत में, ठीक है। इसका काम भी वही था, कंसल्टेंसी देना, और इसमें बताया जाता है कि राहुल गांधी की लॉबिंग फर्म के तौर पे ये काम करती थी और किकबैक्स के रूप में भी ये लोगों को एडवांटेजेस देती थी। और इसमें एक अमेरिकन सिटीजन था यूलरिक मैग्नाइट, ये भी शामिल था, और इसमें एक ब्रिटिश सिटीजन भी था जो इसमें शामिल था, इसका नाम था लवग्रोव, ठीक है। तो लवग्रोव और यूलरिक मैग्नाइट ये दोनों इसमें शामिल थे। अब देखना ये दोनों कहां पर आएंगे। इन अ रिपोर्ट बिजनेस टुडे क्लेम्ड द co-promoter of Congress President Rahul Gandhi's UK firm Backups Limited UK acquired defense offset। हाँ, इसी फर्म के को प्रोमोटर जो राहुल गांधी रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो इसी फर्म ने क्या किया था, डिफेंस ऑफसेट खरीदे थे यूपीए के रिजीम में। यूलिक मैग्नाइट वाज 35% को ओनर ऑफ बैकूप्स इन यूके एंड इन विच राहुल गांधी ओन्ड अ मेजोरिटी ऑफ 65% इक्विटी बिटवीन 2003 से 2009 बिफोर द फर्म वाज wound up। मैग्नाइट लेटर वेंट ऑन एक्वायर ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम फ्रेंच डिफेंस सप्लायर नवल ग्रुप अगेंस्ट स्कॉर्पिन सबमरीज इन 2011। माने ये जो इनकी कंपनी है बैकूप्स, इसने यूपीए के शासन में जो यूके से कुछ डिफेंस ऑफसेट एक्वायर किए थे, और इसी कंपनी में 65% शेयर राहुल गांधी के थे 2003 से 2009 के बीच में। और इसी कंपनी ने आगे जाकर के, इस कंपनी का जो मालिक है, दूसरा वाला जो मालिक है मैग्नाइट, उसने फ्रेंच से डिफेंस सप्लायर ग्रुप है उनका, उससे स्कॉर्पियन सबमरीन्स ली थी 2011 में। ये बात भी सामने आई है। ये सब चट्टे खुलेंगे, आप देखना। और इनका नाम जो है राहुल गांधी का एसोसिएट किया गया है विद सिमिलर नेम बैकूप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, वेयर हिज सिस्टर एंड कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा सर्व्ड एज को डायरेक्टर।
इनका नाम भी पाया गया है इस कंपनी में, इनकी बहन का नाम पाया गया इस कंपनी में। राहुल गांधी इन हिज इलेक्शन एफिडेविट ऑफ 2004 declared that he owned 83% shares in this Indian firm and had made a capital investment of Indian rupees 2.5 lakh in the same. Incorporated in 2002, this company was to dissolve later and its last return were filed in June 2010. तो 2002 में ये कंपनी बनी थी। राहुल गांधी ने 2004 के नामांकन के दौरान ये बताया था कि इस कंपनी में 83% शेयर इनका है, और बाद में 2010 में इस कंपनी को डिसॉल्व कर दिया गया था। कौन सी कंपनी? बेकूप्स, जो यूएस, जो यूके और फ्रांस के डिफेंस डीलों में भी अपनी दखलंदाजी दे रही है। इस समय सरकार यूपीए की चल रही है, जब चर्चा चल रही है, ठीक है। 2011 में भी ये जो फ्रेंच वाला जो मामला है वो सामने आया। मतलब वही सारी बातें हैं, आंकड़े दिए हुए हैं, कितना परसेंट क्या है क्या नहीं है। और ये भी पाया गया था कि इसने, जो इनकी कंपनी है बेकूप्स, इसने वी ऑल्सो डिस्कवर्ड अनदर कंपनी विद द सेम नेम रजिस्टर्ड ऑन May 3, 2019, कंपनी नंबर दिस विद एन ऑफिस एट 166 एशबाय रोड, लाफबोरो, इंग्लैंड। ये इंग्लैंड का पता है कोई। दिस कंपनी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एक्टिविटीज। अब इस नाम की कंपनी और मिली जो इंग्लैंड में है, और इसका काम भी वही है, कंसल्टेंसी सर्विसेज देना। सिमिलर टू इस प्रेडेसेसर, 2 इंडिविजुअल्स, मार्कोस सीबी एंड सोनी सेबेस्टियन, बोथ इंडियन नेशनल्स, आर इन्वॉल्व इन दिस कंपनी। लो साहब, यानी ये धंधा अभी भी चल रहा है। ऐसी कंपनी इस वक्त भी ऑपरेशन कर रही है इंग्लैंड में, और इसमें 2 लोग पाए गए हैं जिनके पास इंडिया की नेशनलिटी है। नाम से तो इंडियन दूर दूर तक नहीं लग रहे, पर है, ठीक है। अभी तक ये वेरीफाई नहीं हो पाया है कि राहुल गांधी ही इस चीज को चला रहे हैं या नहीं चला रहे। जो नई वाली कंपनी है 2010 तक वाली तो चला रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं। ये चला रहे हैं कि नहीं चला रहे, पता नहीं चल पाया है अभी, ठीक है। तो ये इसने बोला है कि हम पता नहीं कर पाए हैं। तो ये सारी बातें हैं, किस तरह से कंसल्टेंसी सर्विसेज खोल करके पैसा इधर से उधर किया जा रहा है, किस तरह से फिर उन्हें डिसॉल्व कर दिया जा रहा है, और किस तरह से अपनी टीम बना के उन चमचों से काम कराया जा रहा है, सब आपके सामने है। आपको पता है जितने भी केस चल रहे हैं ना नेशनल हेराल्ड के, वो इन्हीं से संबंधित हैं, और इनके सबूत इटली और ब्रिटेन की सरकारों के पास हैं। वही सबूत लेकर के आने थे भारत में। तो अब ये लग रहा है कि मोदी जी अभी इटली गए थे प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो शायद ये सबूत इटली से ले आए हैं, पता नहीं, अभी लगने दिया किसी को। तभी मोदी जी बोल रहे थे कि भ्रष्टाचारियों पे एक बड़ा कदम उठाऊंगा, ऐसा लोग कयास लगा रहे हैं। तो यही है नेशनल हेराल्ड का केस। ये जो हेर फेर है ना डिफेंस डील में, जो ये लोगों को बना बना करके भेजा, कंपनियां खोली इधर से उधर, उधर का इधर, ये सब जो किया है, यही नेशनल हेराल्ड है साहब। और आप देखना, ये जो जितने भी लड़कियों के नाम लिए, 2-4 के तो लिए ही हैं, 2-4 फोटो दिखाई हैं, इन लड़कियों से तो आप कुछ उगलवा नहीं सकते। मगर ये बात अब ज्यादा दिन छुपेगी नहीं कि आंटी जी 2 बच्चों की मां हैं और अंकल जी एक्सपोज होने वाले हैं। आप सबको निर्णय लेना है, क्या सच है क्या झूठ है। हम रिपोर्ट के आधार पर बात कर रहे हैं, और हम ये भी कह रहे हैं कि जब आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को उछाल करके सत्य मान के अडानी को गिरा सकते हो, उसके शेयर गिरा सकते हो, भारत के मार्केट को क्रैश करा सकते हो, जबकि हिंडनबर्ग की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, यूएस में बैन है वो, उस चीज को तो आप बहुत सत्य मान रहे हो। रवीश कुमार हिंडन कर करके दुखी किए दे रहे हैं। जब आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सत्य मान सकते हो, जब उसको क्रेडिबल मान सकते हो, तो इन जनाब ने जो रिपोर्ट दी है हम उसे क्रेडिबल क्यों ना माने। इन जनाब ने तो यह भी बोला है कि भाई कब क्या कैसे क्यों हुआ है, सारी चीजें इनके पास, कोट किया चीजों को। सुब्रमण्यम स्वामी की बात को क्यों ना माने, उनके पास तो सबूत है। रवीश कुमार से पूछेगा कोई इस बात को? हिंडनबर्ग तो बड़ा सच्चा है और ये सब झूठ है। इस चीज पर विचार जनता को करने की जरूरत है। जय हिंद।